दोस्तों जब भी आप कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हो, ये वीडियो जो इनिशियल व्यू होता है, जैसे आप वीडियो को पब्लिश करते हो, जो व्यू आते हैं उसको इनिशियल व्यू कहते हैं। यानी इंस्टेंटली जो व्यू आते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू, उसे ही कहते हैं इनिशियल व्यू। इनिशियल व्यू वीडियो को रैंक कराने के लिए और लोगों को इंप्रेशन भेजने के लिए काम में आता है। अगर जैसे ही आपने वीडियो अपलोड किया, लोगों को नोटिफिकेशन गया, सबने नोटिफिकेशन को क्लिक करके आपकी वीडियो वॉच की, लाइक किया, शेयर किया, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आपके वीडियो को यूट्यूब अच्छा समझता है और भी लोगों को इंप्रेशन इसका भेजता है, जो कि आपके वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों जब भी आप अपना वीडियो पब्लिश करते हो, तो ऐसे में कभी कभी होता है कि व्यूज़ तो सही आ जाते हैं वीडियो पब्लिश करते ही, कभी कभी नहीं भी आते हैं। तो दोस्तों सवाल ये आता है कि आखिरकार हमें वीडियो कब पब्लिश करना चाहिए जो कि हमारे वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा हो, हमें इनिशियल व्यू जो है कि जल्दी देखने को मिल जाए। तो बेसिकली आज वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आपको अपने यूट्यूब पर वीडियो कब पब्लिश करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, जो आपके इनिशियल व्यू होता है यूट्यूब पे जब आप वीडियो पब्लिश करते हो, तो ऐसे में आपके वीडियो को व्यू कौन देता है? बेसिकली आपके सब्सक्राइबर्स, जो आपके चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है वही वीडियो को वॉच करते हैं। तो ऐसे में ये इजीली आप पता कर सकते हैं अपने यूट्यूब एनालिटिक्स के थ्रू कि आपके सब्सक्राइबर कब ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन इन द सेंस कि यूट्यूब पे कब वो ऑनलाइन है। तभी जब आप उसमें वीडियो पब्लिश करोगे, उसमें वो लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा, तो ऐसे में आपके वीडियो लोग वॉच करेंगे। तो सवाल यह है कि आखिरकार हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैं दोनों चीज़ पे करके दिखाऊंगा, अपने मोबाइल फ़ोन पे और एक पीसी पे भी, क्योंकि काफ़ी लोग पीसी भी यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन से इस्तेमाल करके यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो मोबाइल फ़ोन भी दिखाना तो पड़ेगा। तो चलिए दोनों को मैं एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले दिखाता हूँ मोबाइल का, फिर आगे पीसी के बारे में बात करेंगे। ओके ऐसा करनी है कि अपना आना है YT स्टूडियो ऐप में, ठीक है। यहाँ आसानी बात आपको आना है सीधे एनालिटिक्स पे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे डैशबोर्ड है, ठीक है, फिर वीडियोज़ है, फिर यहाँ पे एनालिटिक्स है। तो आपको आना है एनालिटिक्स पे, ठीक है। ये मेरा दूसरा चैनल है, मेन चैनल से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो इसका एनालिटिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ ऊपर से हम देखोगे, यहाँ पे लिखा है ओवरव्यू, रीच, इंगेजमेंट। यहाँ पे आपको आना है ऑडियंस पे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑडियंस पे आओगे तो यहाँ पे तो नीचे में क्या लिखा है, When your viewers are on YouTube, यानी आपके जो व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो किस किस दिन को कितने कितने बजे टाइम पे YouTube पे ऑनलाइन रहते हैं। तो बस इसको आपको ओपन करना है। अब यहाँ देखिए, ये है मेरा मेन चीज़, जो कि आपको पता चल जाएगा इसके थ्रू कि आपके YouTube व्यूवर्स जो हैं कब ऑनलाइन रहते हैं और कौन कौन दिन रहते हैं। फिर आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि कौन से टाइम पे आपको वीडियो किस दिन पब्लिश करनी चाहिए, ताकि आपको इनिशियल व्यू ज़्यादा मिले, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीचे में एक टेम्पलेट दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है फ्यू व्यूवर्स, आगे लिखा है मेन व्यूवर्स। यहाँ पे कलर सैम्पलिंग दिया हुआ है, पहले लाइट कलर है, फिर डार्क है, फिर उससे डार्क है, फिर फाइनली पूरा डार्क है। ठीक इसी सैंपल में आपको ये ऊपर जो बार दिख रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये देखने को मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है हमारा दिन, एस मतलब संडे, एम फॉर मंडे, बाकी चीज़ें आप समझ सकते हो। और दोस्तों जो आपको ये ब्लॉक दिख रहा है, एक सिंगल ब्लॉक, ये एक ब्लॉक जो है वो 1 घंटे का होता है, ठीक है। मान लो कि मुझे वीडियो पब्लिश करनी है संडे को, ठीक है। देख सकते हैं संडे को 11:59 PM, यानी रात को कोई ऑनलाइन नहीं रहता। ज़्यादातर लोग सुबह 6 बजे से ऑनलाइन होना शुरू होते हैं, दोपहर के 12 बजे यानी 11:59 AM, ठीक है, दोपहर का होता है। इसमें लोग रहते हैं ज़्यादा, देख सकते हैं ज़्यादा डार्क कलर है यहाँ पे। फिर नीचे देखो लोग कम आना शुरू हो गए। फिर आपको शाम के समय 5:59 यानी कि 6 PM, आपको शाम के समय जो है कि संडे को ज़्यादा लोग ऑनलाइन रहते हैं। तो इस समय अगर मैं वीडियो पब्लिश करूँगा शाम के 6 बजे, तो ज़्यादा लोग इसको वॉच करेंगे, ज़्यादा लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे कि ज़्यादा इनिशियल व्यू देखने को मिलेगा, जो कि वीडियो के लिए अच्छी होती है। तो ठीक है, तो बस ग्राफ काफ़ी ईजी है, आप इजीली समझ सकते हो। ज़्यादा कलर जहाँ पर देखने को मिलेगा, बस सेम टाइम पर आपको वीडियो पब्लिश करना है। तो ऐसे इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि कब आपको वीडियो पब्लिश करना है और कब नहीं करना, किस दिन किस टाइम पे। और गाइज ये जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है, ये लास्ट 28 डेज़ का है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो जब भी आप वीडियो पब्लिश करो, एक बार ऐसे वॉच कर लेना कि क्या अभी करंटली चल रहा है, फिर उस हिसाब से आप वीडियो पब्लिश कर सकते हो। और जहाँ तक बात है पीसी पे, तो पीसी आप सेम काम कर सकते हो, जा सकते हो अपने प्रोफाइल पे, वहाँ से यूट्यूब स्टूडियो पे, एनालिटिक्स पे जाने के बाद फिर आपको वहीं पे ऑडियंस पे आना है। फिर आपको ये सारे ग्राफ देखने को मिल जाएंगे। पीसी पे और अच्छे से दिखेगा क्योंकि बड़ी स्क्रीन होती है और काफ़ी डिटेल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके सब्सक्राइबर कब ऑनलाइन होते हैं यूट्यूब पे। फिर आप उसमें वीडियो पब्लिश कर देना, आपके इनिशियल व्यू जल्दी ही आ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में कमेंट कीजिए, मैं इसको रिप्लाई जरूर करूँगा। चाहते हैं किसी खास वीडियो देखना तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस टॉपिक वीडियो जरूर बनाऊँ। ऐसे ही यूट्यूब के रिगार्डिंग टिप्स और टिप्स देखने के लिए, बाकी चीज़ों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फिलहाल के दोस्तों मैं उसमें अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।